ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी ने ग्रामीण महिलाओं को धूप और अगरबत्ती निर्माण की जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया है। सोमवार को आरसेटी के निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि धूप अगरबत्ती निर्माण के प्रशिक्षण में 32 महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभी ने गंभीरता से प्रशिक्षण में भाग लेते हुए भविष्य में इसे रोजगार से जोड़ने की भी इच्छा व्यक्त की है। प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन करने पहुंची मनिका पाल तथा भावना जोशी ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में आरसेटी शानदार कार्य कर रहा है। इधर प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वो भविष्य में अगरबत्ती व धूप बनाने के कार्य के जरिए अपनी आर्थिकी को मजबूत करेंगी। मेरा नाम पूजा परिहार है और मैं ग्राम खोली से हूँ और हमने यहाँ आरसेटी के द्वारा दी गई इस प्रशिक्षण में हमें धूप अगरबत्ती मेकिंग के बारे में बताया गया कि कैसे उसकी प्रोसेस होती है, कैसे उसको बनाया जाता है, घर पर ही हम अपना स्वरोजगार कैसे उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो हल्द्वानी से हमारी मैम आई थी, किरण नेगी मैम, उनके द्वारा बताया गया कि कैसे हम धूप अगरबत्ती बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बताऊँगी कि धूप कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हमने पहले तो सामग्री के बारे में बता दूँगी मैं आपको कि इसके लिए लकड़ी का बुरादा चाहिए होता है, चारकोल पाउडर, और चिपकाने के लिए कैसे इसको बाइंड करना है उसके लिए गम चाहिए होता है। तो इसमें हम लकड़ी के बुरादे में यूकेलिप्टस, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी या चीड़ की लकड़ी, इन सारी लकड़ियों का हम यूज़ कर सकते हैं। ये है बिना चारकोल वाला धूप। इसमें हमने सिर्फ लकड़ी का बुरादा और ग्वारगम का यूज़ करके पानी की सहायता से उसको आटे की तरह गूँथ के फिर छोटी छोटी लोइयाँ बना के धूप बनाई, सांचे की मदद से भी और हाथ की मदद से भी, और उसके बाद धूप में सुखा दी। और ये दूसरी टाइप का धूप है, इसमें हमने चारकोल का यूज़ किया। सारी सामग्री सेम थी, बस इसमें चारकोल हमने मिक्स कर दिया और ग्वारगम पाउडर और यूकेलिप्टस की लकड़ी का बुरादा मिक्स किया। पानी की सहायता से गूँथ के हाथ की मदद से भी और सांचे की मदद से भी इसको हमने शेप देके धूप में सुखा लिया। ये थी हमारी धूप बनाने की प्रोसेस। और इसके बाद सूखने के बाद 2-3 दिन इसको धूप में सुखाने के बाद हमने इसमें परफ्यूम मिक्स कर दिया, मतलब कि स्प्रे की सहायता से। परफ्यूम बनाने के लिए हमें बेस ऑयल और जो खुशबू हमें जो भी यूज करना है, मोगरा या रोज़ की स्मेल, उनको मिक्स करके स्प्रे मार दिया। और इसके बाद हमने पैकिंग भी सीखा। ये सब धूप बनाने की विधि थी। थैंक यू। तो आगे कोई आप इसको बिजनेस के तौर पर कैसे अपना सकती हैं, ये सब आपको बताएं क्या? बैंक से लोन लेके आगे को अपना बिजनेस के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे गांव वालों का समूह है, तो समूह की सहायता लेके हम इस बिज़नेस को आगे बनाएंगे अगर हम अपना स्वरोजगार करना चाहें तो। हमारे यहाँ आज आरसेटी से जो प्रशिक्षण लिया है कैंडिडेट्स ने, इसमें 32 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और ये ग्राम खोली से आए हुए हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना यहाँ पर प्रतिभागी किया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये भविष्य में भी क्या नाम अपना रोज़गार करेंगे। जैसे इनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है और जो एक इनके साथ मैंने देखा कि लगन थी ना, इन्होंने पूरी लगन के साथ ये वाला प्रशिक्षण लिया है और इन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम क्या नाम भविष्य में अपना रोज़गार करेंगे और अपने गांव के साथ साथ अपने बागेश्वर का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि जैसे यहाँ बागनाथ भूमि है हमारी और यहाँ मंदिर भी है और उसकी जो एक उपयोग की चीज़ है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में सुबह और शाम हम अगरबत्ती धूपबत्ती का प्रयोग करते ही करते हैं। तो जैसे इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम एक दिन ऐसा ज़रूर ला देंगे कि जिससे हमारे खोली ग्राम का नाम रोशन होगा। मेरा नाम मनिका पाल है, मैं रुद्रपुर से आई हूँ और मैं EDP एसेसर हूँ, ऑल उत्तराखंड एसेसर हूँ। जो भी कोर्सेज चलते हैं आरसीटी में, मैं उनका मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट करती हूँ। तो आज मेरा बागेश्वर आरसीटी में असेसमेंट था और यहाँ पे 10 दिवसीय अगरबत्ती और धूपबत्ती का जो ट्रेनिंग चल रही थी और आज इनका एग्ज़ाम हुआ। सबसे फर्स्ट इनका एग्ज़ाम हुआ जिसमें इनका रिटर्न एग्ज़ाम था जो इन्होंने बहुत अच्छा दिया। उसके बाद इनका प्रैक्टिकल देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनका कि मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, क्योंकि इनकी 10 दिन में क्या सिखाया गया क्या नहीं। तो हमने यहाँ पे अपने सामने इनका ये प्रैक्टिकल लिया है और आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने प्रैक्टिकल में बिना मैम की हेल्प और 10 दिन में बहुत ही अच्छा इन्होंने देखो अगरबत्ती बनाई है और ये देखो धूपबत्ती बनाई है इन्होंने। कि मतलब जो मूल्यांकन है या जो असेसमेंट है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ कोर्स किया है या ऐसे ही हो रहा है। बाकायदा हम यहाँ इतनी दूर से आते हैं तो इनका असेसमेंट करते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं या इन्होंने सीखा है या आरसीटी में सिखाया गया है या नहीं सिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी अच्छी ये बनाई है धूपबत्ती और अगरबत्ती। तो ओवरऑल जो असेसमेंट था वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से इन्हें ट्रेनिंग दी गई। तो मेरा सभी बागेश्वर वासियों से और जो यहाँ की महिलाएं हैं
और कहते महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उन सबसे, या इनफैक्ट बॉयज़ भी, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, सभी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं और जिस माध्यम से RCT का यहाँ पे प्रचार हो रहा है, तो आप RCT आएँ, RCT में विज़िट करें और आके डायरेक्टर सर, यहाँ के स्टाफ से बात करें कि यहाँ पे क्या क्या कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पे जो कोर्स कराए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और जो महिलाएं यहाँ मतलब बहुत दूर की हैं, जिन्हें रहने की या आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ पे हॉस्टल है, खाने का है, सारा कुछ फ्री है। तो मेरा मतलब सभी बागेश्वर के आसपास के जितने भी गाँव हैं उन सबसे निवेदन है कि वो अपनी बेटियों को और बहुओं को यहाँ भेजें और यहाँ से ट्रेनिंग कराएं, ताकि वो अपना रोज़गार करें और वो घर तक सीमित ना रहें, अपने आप को आगे करें। और जैसा कि ये धूपबत्ती अगरबत्ती का है, तो मैं आशा करती हूँ कि बागेश्वर का एक जो स्टूडेंट है यहाँ RCT से निकला है, बागेश्वर का एक अपना धूपबत्ती अगरबत्ती के लिए ब्रांड हो। मेरा नाम भावना जोशी है और मैं हल्द्वानी नैनीताल से आई हूँ। मैं डोमेन के असेसर हूँ। मैं यहाँ पे इन लोगों का एग्ज़ाम लेने के लिए आई हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पे इन लोगों ने धूप अगरबत्ती और जो बचा हुआ मटेरियल था गाय के गोबर का, आजकल हम लोगों के वहाँ हम लोग गाय के गोबर का कुछ यूज़ नहीं करते खेतों के अलावा, लेकिन इसमें क्या है कि जो बचा हुआ गाय का गोबर है उसको सुखा के दिए बनाए गए हैं, जो कि बहुत उपयोगी हैं। एक तो क्या है कि अगर हम गाय के गोबर से दिए बनाते हैं तो गोबर का यूज होगा, दूसरा उसकी मार्केटिंग हो जाएगी, तो अर्निंग का साधन बन जाएगा। तो ये सबसे अच्छा कदम है। मैं इन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि ये लोग अच्छा काम करें और इसमें अपना कैरियर बनाएं। यार, मेरा नाम ज्योति परिहार है। हमने यहाँ 10 दिन में जो ट्रेनिंग ली उसमें मेरा अनुभव बहुत अच्छा था, और मैं सभी से कहूँगी कि यहाँ आकर ट्रेनिंग लें, क्योंकि यहाँ हमें मैम सर द्वारा बहुत अच्छे से सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। हमें गेम के माध्यम से भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है, हम लोगों के साथ कैसे घुले मिले वो सब बताया जाता है। और हमें यहाँ धूप और अगरबत्ती की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हमें बहुत अच्छे से हम घर पे कैसे धूप और अगरबत्ती बना सकते हैं और दिए बना सकते हैं उसके बारे में बताया। अगरबत्ती बनाने के लिए हमें 8 या फिर 12 इंच की बैम्बू स्टिक लेते हैं, जिसमें हमने 8 इंच की ली थी। उसमें हम 1.5 इंच स्पेस छोड़ के उससे ऊपर को हम अगरबत्ती बनाते हैं, और जिसको हम धूप में सुखाने के बाद उसमें स्प्रे करके उसकी पैकिंग करना भी हमें बताया गया। और इससे हम आगे को अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आगे को अपना खुद का इससे व्यवसाय शुरू करें, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। और मैं लोगों से भी कहना चाहूँगी कि यहाँ आकर प्रशिक्षण लें और हमारे बागेश्वर का नाम आगे बढ़े। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।